दोस्तों, कठिन रास्तों से होकर ही मंजिल के सबसे खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप? कर्क राशि यानी चंद्रमा की राशि। आप लोग स्वभाव से बहुत ही भावुक, संवेदनशील और दूसरों की परवाह करने वाले होते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से आपके इसी कोमल मन पर एक बहुत ही भारी बोझ रखा हुआ था। आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किस्मत ने आपसे मुंह मोड़ लिया हो। आप जो भी काम शुरू करते थे वह ऐन मौके पर जाकर अचानक अटक जाते थे। इसका कारण क्या था? कारण आपके सितारों की चाल में छिपा था। पिछले काफी लंबे समय से आपके भाग्य स्थान यानी आपकी राशि के नवम भाव में शनि और मंगल की एक बहुत ही भयंकर और नकारात्मक युति बनी हुई थी। शनि और मंगल ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े शत्रु है, और जब ये दोनों आपके भाग्य के घर में बैठ गए तो इन्होंने वहां एक विस्फोटक युति योग का निर्माण कर दिया था। नवम भाव सिर्फ भाग्य का ही नहीं बल्कि हमारे पिता, हमारे गुरु, हमारे धर्म और लंबी यात्राओं का भी होता है। इस भयंकर युति के कारण पिछले कुछ महीनों में आपका भाग्य पूरी तरह से सोया हुआ महसूस हो रहा था। पिता के साथ वैचारिक मतभेद चल रहे थे या उनके स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में भारी चिंता बनी हुई थी। अगर आप उच्च शिक्षा या विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे तो वहां भी आपको निराशा और रुकावटों का सामना ही करना पड़ रहा था। ईश्वर पर से भी आपका विश्वास डगमगाने लग गया था। लेकिन मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी और बहुत ही शुभ खबर लेकर आया हूं। आपके भाग्य का यह ग्रहण अब हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। 11 मई को ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। ग्रहों के सेनापति मंगल देव मीन राशि को छोड़कर अपनी राशि मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं, और वहां वो 21 जून तक पूरी शान से विराजमान रहेंगे। कर्क राशि वालों के लिए यह मंगल का राशि प्रवर्तन किसी संजीवनी बूटी या किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी राहत तो यह है कि 11 मई को मंगल के आगे बढ़ते ही आपके भाग्य स्थान पर बना हुआ मंगल और शनि का वह विस्फोटक युति योग पूर्ण रूप से भंग हो जाएगा। मंगल के जाते ही नवम भाव में शनिदेव अकेले रह जाएंगे और आपके भाग्य पर लगा हुआ वह भारी ताला टूट जाएगा। आपके पिता के साथ आपके संबंधों में सुधार आएगा, और जो काम किस्मत के भरोसे रुके हुए थे वो अब फिर से रफ्तार पकड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, असली चमत्कार तो अब शुरू होगा। आपकी राशि के लिए मंगल कोई साधारण ग्रह नहीं है। आपकी राशि के लिए मंगल पंचम भाव, त्रिकोण स्थान और दसम भाव, केंद्र स्थान के स्वामी है। इसलिए मंगल कर्क राशि के लिए सबसे बड़े योग कारक ग्रह माने जाते हैं। और 11 मई को यही योग कारक मंगल आपकी राशि के दसम भाव, आपके कर्म स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। दसम भाव में मेष राशि आती है जो मंगल की अपनी ही राशि है। ज्योतिष का एक बहुत ही अटल नियम है कि जब मंगल दसम भाव में अपनी ही राशि पर संचार करते हैं तो वह रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। इतना ही नहीं, दसम भाव में मंगल को दिग्बल भी प्राप्त होता है। मंगल यहाँ आकर अपनी 100% शक्ति में आ जाते हैं। आए अब मैं विस्तार से बताता हूँ कि 11 मई से 21 जून तक यह रोचक राजयोग आपके जीवन में क्या तहलका मचाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और नौकरी की। दसम भाव हमारे करियर, कर्म, यश, मान सम्मान और अधिकार का होता है। जब मंगल जैसा ऊर्जावान और पराक्रमी ग्रह यहाँ अपनी चरम शक्ति में आएगा तो आपके करियर में एक बहुत बड़ा बूम आएगा। कार्य क्षेत्र में जो लोग आपको कल तक कम आंक रहे थे, अब आपके काम की गति और आपके डिसीजन मेकिंग को देकर हैरान रह जाएंगे। आपके अंदर एक सच्चे लीडर के गुण उभर कर सामने आएंगे। अगर आप किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में हैं या पुलिस, सेना, मेडिकल, प्रशासन, इंजीनियरिंग या रियल एस्टेट के क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह 1.5 महीने का समय आपके लिए प्रमोशन और सफलता की गारंटी लेकर
आया है। आपको कोई बड़ा पद या कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। आप अपने बिजनेस में नए और साहसिक कदम उठाएंगे और आपको उनमें जबरदस्त सफलता भी मिलेगी। आपके विरोधी या आपके प्रतिस्पर्धी आपके सामने टिकने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से छा जाएंगे। लेकिन मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, ज्योतिष का काम सिर्फ अच्छी बातें बताना नहीं है। एक अच्छे ज्योतिषी का फर्ज है कि वह आने वाले खतरों से भी आपको सावधान करे। जब मंगल दसम भाव पर संचार करेंगे तो आपको अपार सफलता देंगे, तो उसकी कुछ दृष्टियां भी आपके जीवन के अलग अलग भावों पर पड़ेगी। और कर्क राशि वालों के लिए मंगल की एक दृष्टि बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली है। मंगल जब दसम भाव पर संचार करेंगे तो वह अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि को देखेंगे, लगन को देखेंगे। प्रथम भाव में आपकी कर्क राशि आती है। मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं, इसलिए आपके लगन पर पड़ने वाली मंगल की यह दृष्टि एक नीच दृष्टि कहलाएगी। लगन हमारा शरीर है, हमारा स्वभाव है और हमारा दिमाग है। जब मंगल की नीच दृष्टि आपके दिमाग पर पड़ेगी तो यह आपके अंदर बहुत ज्यादा अग्रेशन और गुस्सा भर देगी। आपके काम तो बन रहे होंगे, सफलता आपको मिल रही होगी, लेकिन उस सफलता का अहंकार आपके सिर पर चढ़ सकता है। 21 जून तक आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ आप ही सही है और बाकी सब गलत है। आप अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। यही वह सबसे बड़ी गलती है जिससे आपको बचना है, नहीं तो सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग की नाराजगी के पात्र बन सकते हैं। उनके साथ वाद विवाद वाली स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए जोश के साथ होश भी बनाए रखें। अगर आपने अपने इस गुस्से और अहंकार को काबू नहीं रखा तो आप अपनी ही सफलता को, अपने ही बने बनाए रिश्तों को अपने हाथों से खराब कर लेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह नीच दृष्टि आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। आपको बेवजह का मानसिक तनाव, सिर दर्द, बीपी का बढ़ना या अत्यधिक गर्मी की समस्या हो सकती है। इसलिए इस समय आपको बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए और खुद को शांत रखने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। अब बात करते हैं मंगल की सातवीं पूर्ण दृष्टि की। दसम भाव से मंगल की सातवीं दृष्टि आपकी राशि के चतुर्थ भाव तुला राशि पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव हमारी माता, मातृभूमि, घर की शांति, जमीन जायदाद और वाहन आदि से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। मंगल भूमि और प्रॉपर्टी के मुख्य कारक भी है। इसलिए अगर आप लंबे समय से कोई अपना घर या कोई जमीन खरीदने का सपना देख रहे थे तो यह रोचक राजयोग आपके उस सपने को हकीकत में बदलने की पूरी ताकत रखता है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, लेकिन पारिवारिक शांति के मामले में आपको सावधान रहना होगा। आपके अत्यधिक काम, मेहनत और आपके चिड़चिड़े स्वभाव के कारण घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उनके साथ किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद से बचें। करियर के तनाव को अपने घर के दरवाजे के बाहर ही छोड़कर आए तो बेहतर रहेगा। अब आते हैं मंगल की आठवीं दृष्टि पर। मंगल की आठवीं पूर्ण दृष्टि आपकी राशि के पंचम भाव वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों से संबंधित अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है और यह भाव मंगल का अपना ही भाव है। मंगल की अपनी राशि वृश्चिक राशि इस भाव पर पड़ती है। जब मंगल अपने ही पंचम भाव को देखेंगे तो वह आपकी बुद्धि को बहुत ही कुशाग्र और तेज बना देंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही शानदार है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फोकस और आपकी एकाग्रता गजब की होगी और आपको 100% सफलता मिलेगी। संतान की तरफ से भी जो चिंताएं आपको घेरे हुए थी वह अब दूर होगी। संतान के करियर में भी तरक्की होगी, लेकिन संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। शेयर बाजार या किसी भी निवेश से अचानक धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। प्रेमियों के लिए यह दृष्टि कुछ चिंता का विषय बन सकती है। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें, नहीं तो मंगल का क्रोध और जिद प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। इसलिए प्रेमियों को अधिक सतर्क रहना होगा। तो निचोड़ के तौर पर मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों,
11 मई से 21 जून तक का यह मंगल का गोचर आपके करियर और आपके कर्म क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस लेकर आया है। भाग्य भाव का वह मनहूस विस्फोटक योग अब टूट जाएगा। अब आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, बल्कि अपने कर्म के बल पर अपना भाग्य खुद लिखना है। रोचक राजयोग आपको राजा बनाने की ताकत रखता है। बस शर्त इतनी सी है कि आपको अपने गुस्से और अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मंगल की असीम ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, दूसरों का सम्मान करें और अपनी वाणी को विनम्र रखें। इस 1.5 महीने के शानदार समय का और भी अधिक लाभ उठाने के लिए और नीच दृष्टि के नकारात्मक प्रभाव को पूरी तरह खत्म करने के लिए आप कुछ बहुत ही सरल और अचूक उपाय जरूर करें। क्योंकि मंगल आपकी राशि पर नीच दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए अपने मन और शरीर को शांत रखने के लिए रोजाना शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तेल मिलाकर अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का जाप आपको अद्भुत मानसिक शांति देगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं और उन्हें लाल चोला या चमेली के तेल का दीपक अर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ आपको हर शारीरिक और मानसिक परेशानी से बचाएगा। उम्मीद है आपको कर्क राशि के लिए मंगल के इस महापरिवर्तन का यह विस्तृत और गहराई से बताया गया विश्लेषण जरूर पसंद आया होगा। मैंने अपने पिछले 30 वर्षों के ज्योतिषीय अनुभव से पूरी सच्चाई आपके सामने रखने का प्रयास किया है, ताकि आप सही समय पर सही फैसले ले सकें। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का पेड कंसल्टेशन लेकर मुझसे व्यक्तिगत रूप से विस्तार में विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ताकि आप अपने जीवन की सटीक दिशा और दशा जान सकें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, खासकर कर्क राशि वालों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए जय श्री राम या जय हनुमान जरूर लिखें। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। जल्द ही मिलते हैं एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सकारात्मक बने रहें और स्वस्थ रहें। जय माता दी।